जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों को, सीबीएसई के बच्चों को, यहाँ तक कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, जो कि 11-12 के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि मैट्रिक की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है ज़्यादा समय नहीं गंवाएं, आप अधिक से अधिक जो है इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों के पास और लाइक कर दें। मैं बिना समय गंवाए आपको मैं लेके चलता हूँ आगे की तरफ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये नरेशन का जो है, ये नरेशन का पार्ट 6 है। इसका मतलब यही ना हुआ कि इसके पहले जो है मतलब पार्ट 5 ऑलरेडी बन चुके हैं। पार्ट मतलब इस चैप्टर पे मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बना करके बता दिया बच्चों को, समझा दिया बच्चों को और कह दिया कि भाई ऐसे नरेशन बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप उन 5 वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन क्या कि प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी, मतलब इसको जो है आप अपने कॉपी में भी लिखते चले। क्यों? क्योंकि ये भाई वीडियो लंबा क्यों होते चले जा रहा है, क्योंकि भाई मैं आपको करवा रहा हूँ फेयर। एकदम क्लास का जो माहौल होता है ना कि एक एक रूल को लिखना, एक एक रूल को समझाना, बच्चों को बताना, बस वही मैं करता हूं कि एक एक रूल कोई भी छोड़ता नहीं। हालांकि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि बच्चों का कंप्लेन भी आता है कि सर आप उन नियमों को क्यों छोड़ दे रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा क्या है कि अगर आप 11-12 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उन नियमों को आप मतलब अगर छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई कम से कम मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि उस नियम के आधार पे बाकी जो छूट रहा है उसको भी आप कवर कर सकते हैं, सेल्फ पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल रूल है कि नहीं। और स्पेशल रूल है तो आपको इसका कॉपी मतलब जो है आपको कॉपी में इसको नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। आप लोग कॉपी निकाल लिए? अगर आप लोग कॉपी निकाल लिए, आप अपने हाथ में कलम रख लिए तो आराम से। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कम से कम आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ठंडा अधिक है, बहुत सारे बच्चों का ये कहना होगा कि हाँ सर ठंडा बहुत ज़्यादा है, लिख नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं भाई मेरे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। चले हम लोग चैप्टर को शुरू करें चैप्टर को शुरू। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चैप्टर को करते हैं शुरू। देखिए कि चैप्टर जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप जो है मतलब इसको क्या कीजिएगा कि बहुत अच्छे ढंग से मतलब क्या कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो जो है इंपरेटिव सेंटेंस की बात जब आती है तो आपके दिल दिमाग में ये बात आता होगा कि सर इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है मैंने आपको वॉइस में पढ़ा दिया था कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है मतलब वैसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस मानते हैं जिससे ऑर्डर या कमांड का बोध हो, जिससे एडवाइस या सजेशन का बोध हो, जिससे जो है रिक्वेस्ट का बोध हो, वार्निंग टाइप का बोध हो। और ऑर्डर या कमांड का बोध का मतलब क्या? जैसे अगर हम आपको बोलते हैं खिड़की बंद कर दो तो ये मैंने आपको दिया आदेश, मैंने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, ये मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने आपको कमांड किया। मैंने कहा कि भाई दरवाजा खोल दो तो मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको ऑर्डर किया, मैंने आपको कमांड किया। तो ऑर्डर या कमांड आपको समझ में आ गया। एडवाइस क्या होता है, सजेशन क्या होता है? हम बोलते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो कि नहीं, सर्व योर पेरेंट्स। तो ये एडवाइस हो गया। मैं आपको बोलता हूँ कि टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पे दवा खाओ, ये आपको क्या हो गया? एडवाइस हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मन लगा के पढ़ो, रीड केयरफुली, रीड अटेंटिवली, तो सर यहाँ पे क्या होगा? ये एडवाइस हो गया। अगर हम बोलते हैं कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का क्या करो मतलब आदर करो, तो सर ये क्या हुआ? एडवाइस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम बोलते हैं कि गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, तो ये क्या हो गया? एडवाइस हो गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए कि भाई एडवाइस का जो बोध होता है या जिससे ऑर्डर का बोध होता है वह होता है इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? अब कुछ रिक्वेस्ट वाला हम इंफॉर्मेशन आपको दे दे। रिक्वेस्ट वाला अगर हम बोलते हैं प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दो, तो सर ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। अगर हम बोलते हैं काइंडली सेव माय लाइफ, दया करके मेरी जान बचा दो, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। तो जहां प्लीज या काइंडली लग जाता है वो होता है रिक्वेस्ट। तो इस पे ज्यादा कुछ बताना नहीं है आपको। मैं इंपरेटिव
इम्परेटिव सेंटेंस पहले ही समझा चुका हूँ। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है आप जानते हैं कि भाई इम्परेटिव सेंटेंस से मुख्य रूप से बोध होता है किस चीज़ का है, ऑर्डर या कमांड का, रिक्वेस्ट का बोध होता है, एडवाइस या सजेशन का बोध होता है। तो चलिए अब उसी पे आपको समझना है कि आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे आपको लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच आप जानते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब वह वाक्य जिससे ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, जिससे रिक्वेस्ट का बोध होता है, जिससे एडवाइस या सजेशन का बोध होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स क्या क्या है, बिना समय गंवाए हम आपको लेके चलते हैं स्टेप्स की तरफ। भाई किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम बना लेंगे क्या, तो आप जो है देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे ये स्टेप है। हम इसको थोड़ा सा अगर छोटा कर दें तो आपको पूरा का पूरा आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं एकदम हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे ढंग से ले सके। अगर थोड़ा सा अगर नहीं आ पा रहा हो तो हम इसको और नीचे कर लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। जल्दी से भाई मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट अगर आप ले चुके हैं तो चलिए अब हम चलते हैं समझाने आपको। क्या भाई सबसे पहले क्या करते हैं कि देख लो, फिर से समझो मेरी बात। मैंने आपको कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो भाई हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं आप आराम से जो है मतलब नरेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई मेरे की रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है ना, से, सेज और सैड। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, से, सेज और सैड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड को मतलब क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार, मीनिंग मतलब अर्थ के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देते हैं, या टेल में बदल देते हैं, या ऑर्डर में बदल देते हैं, या कमांड में बदल देते हैं, या वार्न में बदल देते हैं, या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, या सजेस्ट में बदल देते हैं, या एडवाइज में बदल देते हैं। एडवाइज, यहाँ पे एडवाइस नहीं होगा, क्या बदल देंगे, एडवाइज में बदल देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप जान चुके हैं भाई इंपरेटिव सेंटेंस में बोध होता है ऑर्डर या कमांड का, इंपरेटिव सेंटेंस में बोध होता है एडवाइस या सजेशन का, इंपरेटिव सेंटेंस में बोध होता है किसका, रिक्वेस्ट का। तो भाई वाक्य का जो मीनिंग होगा, वाक्य का जो मतलब अर्थ होगा, उस अर्थ के अनुसार हम क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को मतलब ऑर्डर या कमांड में बदल दे, रिक्वेस्ट में बदल दे, या हम सजेशन या सजेस्ट या एडवाइज में बदल दे। बच्चा बोलेगा सर आस्क, टेल और वार्न क्या है, तो आस्क, टेल और वार्न क्या है, हम आस्क में कब बदलेंगे और हम टेल में कब बदलेंगे, हम जो है वार्न मतलब चेतावनी में कब बदलेंगे, ये भी बीच बीच में आएगा। मैं आपको समझाते चलूँगा कि भाई जरूरी नहीं है कि, चलो मैं समझा ही देता हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को बोलते हैं गिलास पानी लाओ कि नहीं, तो हम ये कहें कि हमने उसको आदेश दिया। मैंने कहा कि ये गिलास पानी लाओ, तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने उसको आदेश दिया, मैंने गिलास पानी लाने के लिए कहा भी, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि आदेश देना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है। बताइए कि अगर हम आपको बोलते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, तो दरवाज़ा बंद कर दो, तो आपको ये कहना कि मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। तो ये एडवाइस भी तो, ये मतलब टेल भी तो हो सकता है। हम आस्क भी तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आस्क का जनरल अर्थ कहना नहीं होता है, मतलब पूछना नहीं होता है, कहना भी होता है। तो हम वैसे जगहों पे जहाँ पे ये बताना हो कि भाई ये ऑर्डर नहीं है, तो हम वहाँ पे टेल का यूज भी कर सकते हैं, वहाँ पे आस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हम डोंट का यूज अगर करते हैं, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, या डोंट टच द वायर, तार मत छुओ, तो वहाँ पे चेतावनी वगैरह भी तो हो सकता है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर कट बात समझ में आ रहा है। तो चलिए पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार, मतलब वही इंपरेटिव सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आस्क में बदल दे, टेल में बदल दे, ऑर्डर या कमांड में बदल दे, वार्न में बदल दे, रिक्वेस्ट या सजेस्ट या एडवाइज में बदल देते हैं। दूसरा स्टेप क्या है ये भी समझ लीजिए। तब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तब क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से, सेज या सैड के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। तो क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे एक वजह है। आप सब लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह भाई मेरे ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है
कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है एक ऐसा मतलब सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट होता भी है, और वह सब्जेक्ट कहाँ होता है, यू के रूप में छुपा होता है। आपको याद होगा वॉइस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यू जो होता है ना, यू सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, छुपा होता है। यू सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में छुपा होता है। मैंने आपको बता दिया था, आपको याद होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, तो हम किसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं, यू क्लोज द डोर, कि नहीं, तो यू छुपा हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन मतलब आपने ना सुना, आपको मैंने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो कौन लाएगा, चूंकि सुना आपने, तो सर यहाँ पे जो यू है ना वो छुपा रहता है। तो क्या है कि भाई अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को वार्न करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो सर वहाँ पे क्या होगा कि भाई मतलब हम किसी न किसी को ये चेतावनी या ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं किसी न किसी से, तो भाई निश्चित रूप से इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत बड़ा वजह ये है कि भाई इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है ना, यू हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, हमेशा छुपा रहता है। इसीलिए भाई मेरे हम क्या करते हैं कि चूंकि यू सेकंड पर्सन व ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, तो रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे चाहे न रहे, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करते हैं। अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको समझ में आ गया कि हम क्यों करते हैं, हम क्यों मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, समझ में आया। चूंकि भाई इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें हमेशा यू छुपा रहता है। अच्छा, इंग्लिश बोलते समय हम बोल भी देते हैं कभी कभी कि यू कम हियर, ऐसे बोलते हैं। हम बोलते हैं यू शट द डोर, तुम दरवाजा बंद कर दो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यू सिट डाउन और यू स्टैंड अप, ऐसा बोलते हैं ना, तो यू हमेशा छुपा रहता है। इसीलिए सर हम ऑब्जेक्ट देते ही देते हैं। दिक्कत किसी भाई को, बोलो भाई दिक्कत है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना है तो कमेंट करते चलिए। अब चलिए तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है भाई कि आप समझिए, ये तब इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम टू का प्रयोग करते हैं या नॉट टू का प्रयोग करते हैं कि नहीं, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। आप बात को समझ लीजिए, मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम टू का प्रयोग करते हैं या नॉट टू का प्रयोग करते हैं, और प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। तो बहुत बच्चा बोलेगा इन्वर्टेड कॉमा के पहले तो डैट आ रहा था, कब, जब असर्टिव सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच तब, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर भी आ रहा था, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच यस नो इंट्रोगेटिव था तब, और फिर जो है इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड भी आ रहा था कि नहीं, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच WH इंट्रोगेटिव था तब। लेकिन अब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तब भाई मेरे हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू का प्रयोग करते हैं या नॉट टू का प्रयोग करते हैं, हम प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। तो सवाल ये उठता है, बच्चा पूछ सकता है किसी से कि सर इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू या नॉट टू का प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो इसके पीछे वजह ये है भाई कि आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि वजह क्या है। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल कि नहीं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या वजह है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बदले इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सी का प्रयोग करते हैं, टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं, क्या वजह है। तो आपको ये वजह मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल एकदम जो है आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो पहली बात कि भाई यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा जो है कि नहीं, इसके बदले में हम टू का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वह वैसा सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत जो होती है ना वह किससे होती है, वर्ब के पहले फॉर्म से होती है। वर्ब की किस रूप से होती है, V1 से होती है। जैसे आप देख लीजिए ब्रिंग वर्ब का कौन रूप है, पहला, और देख लीजिए कि हैव, ये हैव वर्ब का कौन रूप है, पहला। तो सर इंपरेटिव सेंटेंस जो शुरुआत उसकी होती है वह किससे होती है, वर्ब के पहले रूप से होती है। तो वर्ब के पहले रूप से जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से अगर हम इस मतलब V1 वाले सेंटेंस को हम किसी दूसरे मतलब जो है सेंटेंस से जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम V1 को किसी भी वाक्य से अगर हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, हम टू का इस्तेमाल करते हैं।
आपको अब समझ में आ गया। हम टू से ही क्या करते हैं, किसी भी वन को शेष वाक्य से जोड़ते हैं। आपको वॉइस वगैरह में भी ये सारे नियम बताए गए थे। तो इसीलिए भाई मेरे कि हम इंपरेटिव सेंटेंस वाले में इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं टू का प्रयोग, ये अब क्लियर हो गया। चूंकि भाई इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसमें वर्ब का पहला रूप होता है, और वर्ब के पहले रूप को हम जब भी जोड़ेंगे ना किसी सेंटेंस से, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब ये बिल्कुल क्लियर कट बात हो गया। अब चलिए हम आपको देते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो है आप इसको समझ सकते हैं। चलिए जी आइए, हाँ तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही सैड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। तो उसने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम भाई हम क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य की मीनिंग के अनुसार ऑर्डर में, कमांड में मतलब बदल देंगे। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, उसने मुझे आदेश दिया, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या मतलब ऑर्डर में बदल सकते हैं। हालांकि मतलब उसने मुझसे आदेश दिया कि नहीं, ये कहना थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। उसने मुझसे एक गिलास पानी लाने के लिए पूछा, ये भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ पे आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। और कहा, एक गिलास पानी लाने के लिए कहा, ये भी तो हो सकता है। तो हम इसको टोल्ड में भी बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चा बोलेगा कमांडेड में नहीं बदल सकते हैं, तो जहाँ ऑर्डर वाली बात होगी वहाँ कमांड वाली भी बात हो सकती है। क्योंकि ऑर्डर मतलब भी आदेश देना, कमांड मतलब भी आदेश देना, तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, लेकिन हम अपने मन से ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम मी दे देते हैं, क्या है ज़्यादा परेशान होंगे, हम मी दे देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू का प्रयोग कर सकते हैं या नॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉट टू का प्रयोग हम कब करेंगे, नॉट टू का प्रयोग हम कब करेंगे, नॉट टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट क्लोज द डोर। जब डोंट रहेगा ना तब हम क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। हालांकि जब इंपरेटिव असर्टिव होगा, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव होगा, तब हम क्या करेंगे कि हम टू का प्रयोग करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या, टू। और उसके बाद देख लो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कितना इजी तो है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा ऑब्जेक्ट के तौर पे हम यहाँ पे मी जो दिए है ना, मी के जगह पे हम हिम दे सकते थे, हर दे सकते थे, यू दे सकते थे, दिम दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सैड टू मी हैव अ कप ऑफ टी, वह मुझसे बोली एक कप चाय जरूर पी लीजिए। वह जरूर नहीं, वह मुझसे बोली एक कप चाय पी लीजिए। तो वह एक कप चाय पीने के लिए हो सकता है पूछी, या हो सकता है कही, या हो सकता है कि एक कप चाय पीने के लिए मतलब वह मुझसे क्या, मुझे सुझाव दी। मतलब ये तो मतलब नहीं पता चल रहा है कि सुझाव, एक कप चाय पीना ये कोई सुझाव नहीं है। तो हम सीधी सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे कि सी टोल्ड या सी रिक्वेस्टेड कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन कब रिक्वेस्टेड करते, जब प्लीज होता ना तो थोड़ा सा कर सकते थे। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क्ड। और यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे मी तो है ही, मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू हैव ए कप ऑफ टी। बोलो कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत किसी को है, कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बोलो। एकदम क्लियर कट बात है, एकदम क्लियर कट। भाई हम क्या करेंगे कि वाक्य के मीनिंग के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम मतलब बदल देंगे। टेल में, आस्क में, वार्न में, सजेस्ट में, एडवाइज में हम बदल देंगे, रिक्वेस्ट में हम ऑर्डर या कमांड में बदल देंगे। और इन्वर्टेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो अपने मन से ऑब्जेक्ट देंगे। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे जो है बोलेंगे कुछ और एग्जाम्पल दे दीजिए, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं, क्यों आप लोग परेशान होंगे। चलिए अब दिया है दे सैड टू मी, ठीक है, सर्व योर पेरेंट्स। अब हिंदी निकालो इसका। उन लोगों ने मुझसे कहा अपने माता पिता की सेवा करो। तो सर ये तो सुझाव दिया ना, उन लोगों ने मुझे क्या किया, सुझाव दिया। तो सीधी सी बात है सैड को हम एडवाइज में बदल देंगे ना। तो दे एडवाइज्ड
सजेस्टेड भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सजेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू सर्व। अब चूंकि योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो क्या होगा? माई पेरेंट्स। अब बात समझ में आ गया भाई? बोलो, कोई दिक्कत है? किसी बच्चा है बच्ची को? नहीं है ना? तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ चले, नेक्स्ट रूल की तरफ चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आइए सर, ये नेक्स्ट रूल है, इस रूल को भी जो है आपको समझना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। आप क्या कीजिए कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप बोलिए तो हम इसको इतना छोटा कर देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। यही है डिजिटल बोर्ड का कमाल सर जी। एम्फैटिक इम्परेटिव आप देख पा रहे हैं ना? एम्फैटिक इम्परेटिव, एम्फैटिक इम्परेटिव क्या होता है? कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में V1 के पहले डू, DO, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के पहले, वर्ब के पहले, रूप के पहले डू का प्रयोग वाक्य को जरूर या अवश्य के अर्थ में एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। आप समझ लीजिए पहले मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के पहले डू का प्रयोग वाक्य को जरूर या अवश्य के अर्थ में एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों से रिक्वेस्ट का बोध होता है। किसका बोध होता है? रिक्वेस्ट का। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। सुनिए, नियम है इसी में, हम डू को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट या आस्क या टेल में बदल देते हैं। अन्य रूल पहले के जैसा ही रहेगा। आप समझ लीजिए कि ये कौन सी बात है, ये नियम, ये कौन सी नियम है। अगर आप समझना चाहेंगे तो आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं बता रहा हूं कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि कल आइए तो कम टुमारो हो गया, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि कल जरूर आइए तो डू कम टुमारो होगा। क्या होगा? डू कम टुमारो। अगर हम बोलते हैं बैठ जाइए तो सिट डाउन होगा, इसका इंग्लिश होगा ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि जरूर बैठिए तो डू सिट डाउन होगा। क्या होगा? डू सिट डाउन होगा। अगर हम किसी को बोलते हैं कि एक गिलास पानी लाइए तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं एक गिलास पानी जरूर लाइए तो डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को? अगर हम बोलते हैं समय पे उठो तो क्या होगा कि वेक अप इन टाइम या गेट अप इन टाइम होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि समय पे जरूर उठो या समय पे जरूर अवश्य उठो तो डू वेक अप इन टाइम। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि मेरी मदद करो तो हेल्प मी, लेकिन मेरी मदद अवश्य करो तो डू हेल्प मी। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि भाई अपने माँ बाप की सेवा करो, सर्व योर पेरेंट्स, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अपने माँ बाप की अवश्य सेवा करो या जरूर सेवा करो तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? डू सर्व योर पेरेंट्स, डू सर्व योर पेरेंट्स। तो कोई दिक्कत किसी बच्चे या बच्ची को? तो हम डू का अगर प्रयोग करते हैं ना V1 के पहले तो वहां पे वाक्य हो जाता है इंपरेटिव में एम्फैटिक हो जाता है। तो एम्फैटिक जब हो जाता है तो वहां पे अधिकांशतः ऐसे वाक्यों से रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट में बदल देंगे या हम बदल देंगे टेल या आस्क में, और डू को हटा देंगे क्योंकि डू अब चूंकि इंपरेटिव रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट में बदल दिए तो फिर डू का कोई जरूरत नहीं रह गया और बाकी सेम रूल हो जाएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे न रहे, ऑब्जेक्ट देना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या नॉट टू का प्रयोग करना है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल, कोई स्क्रीनशॉट लेना है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। हाँ ले लिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चले भाई जी। अब देखिए आपके स्क्रीन पे दो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि नहीं। आपको मैं इसको समझा देता हूँ बहुत अच्छे ढंग से। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा। डू हैव अ कप ऑफ टी, अब रहता हैव अ कप ऑफ टी तो एक कप चाय पी लीजिए। हैव अ कप ऑफ टी रहता तो एक कप चाय पी लीजिए। लेकिन डू हैव अ कप ऑफ टी का मतलब हुआ कि एक कप चाय जरूर पी लीजिए। एक कप चाय क्या जरूर पी लीजिए, इसका ये। तो अब सर यहाँ पे रिक्वेस्ट न हो गया, तो रिक्वेस्ट हो गया तो हम रिपोर्टिंग वर्ब साइड को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। तो आई रिक्वेस्टेड हिम का इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, डू को क्या कर देना है? हटा देना है। हैव अ कप ऑफ टी। कितना इजी था भाई, काहे परेशान हो गए? कितना इजी था। देखिए यहाँ पे जो पढ़ाई होगा वह एकदम क्लियर कट,
कुछ फंसना फंसाना किसी को नहीं, एकदम क्लियर कट। अब चलिए, सी सेड टू मी डू कम टुमारो, वह मुझसे बोली कल जरूर आइए। अब यहाँ पे समझने वाली बात, अगर डू नहीं रहता, खाली रहता कम टुमारो, तो इसका हिंदी क्या हुआ कि कल आइए। और डू कम टुमारो मतलब कल जरूर आइए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो रिक्वेस्ट हो गया तो सैड टू को हम रिक्वेस्ट में बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो सी रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, टू कम। और चूंकि टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, क्यों, चूंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में। देखिए वो वाला रूल सब याद करके रखिएगा, वो पहले वाला जितना भी रूल है उसको भूल गए, नरेशन बनने वाला आपसे नहीं है। तो द नेक्स्ट डे, अच्छा है द फॉलोइंग डे भी गलत है भाई, द नेक्स्ट डे भी हो सकता है और द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को, बोलो क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट रूल की तरफ चले। एक रूल और है, बड़ा इजी सा रूल है, हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हैं कितना इजी सा रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो, क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। ये तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टिंग भाव को हम फॉरवर्ड में बदल दे, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया, में बदल दे, तब हम इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हो गया। एक ऑप्शन ये हुआ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो, जैसे डोंट क्लोज द गेट, नेगेटिव है ना रिपोर्टेड स्पीच, तो हम क्या करेंगे कि भाई अगर नेगेटिव है तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करेंगे, हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम रिपोर्टिंग भाव को, ये सैड को फॉरवर्ड में बदल देंगे तो फिर हम नॉट टू का जगह हम टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट क्लोज द गेट, दरवाजा बंद मत करो। तो सर यहाँ पे उसने मुझसे कहा दरवाजा बंद मत करो, तो दरवाजा बंद नहीं करने के लिए कहा, तो सर हम यहाँ पे टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड, या टोल्ड भी गलत नहीं है, टोल्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू का प्रयोग होगा, क्यों, चूंकि भाई ये रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है, तो नॉट टू क्लोज द गेट। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को, कितना इजी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव होते, इन्वर्टेड कॉमा के बदले कौन सी का प्रयोग होगा, नॉट टू का, हो गया नॉट टू का प्रयोग। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल दे, तो चलो इसी रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं, जैसे ही फॉरवर्ड मी, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, टू क्लोज द डोर, तो टू क्लोज द गेट। अब कुछ लड़का या कुछ लड़की मेरा बोलेगा कि सर ये कैसे हो गया, तो सर अब चलो दोनों का हिंदी निकाल देते हैं। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू क्लोज द गेट का हिंदी हुआ कि उन्होंने दरवाजा बंद करने के लिए, नहीं बंद करने के लिए मुझे आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू क्लोज द डोर, मतलब क्लोज द गेट का मतलब हो गया कि उन्होंने मुझे दरवाज़ा नहीं बंद करने के लिए आदेश दिया। और ही फॉरवर्ड मी टू क्लोज द गेट मतलब उन्होंने मुझे दरवाज़ा बंद करने के लिए मना किया, या बंद करने से मना किया। तो सर बात दोनों सेम ही है ना। एक और एग्जाम्पल देते तो ज़्यादा समझ में आएगा, या चले टेस्ट लेते हैं, चलिए टेस्ट लेते हैं, क्या टेस्ट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी चलिए टेस्ट ले ले, जल्दी से टेस्ट ले ले। टेस्ट में ही एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ वक्त नहीं गंवाते हुए हम लेते हैं आपका टेस्ट। चलिए आप सब लोग रेडी है ना, चलिए आप क्या कीजिए कि कलम कॉपी अब हटा दीजिए, अब आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, एक्सरसाइज बना लीजिएगा अगर आपको जो है बहुत अच्छे से सीखना है तो आप क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज बना लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट और न्यू पैटर्न। अभी अभी आपने जो पढ़ा कि नहीं, अभी अभी आपने जो पढ़ा, अभी जो पढ़ा उसी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट क्या होगा, न्यू पैटर्न पे होगा। अगर आप 11 के बच्चे होंगे, अगर आप 12 के बच्चे होंगे, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट, कि नहीं। तो चलिए हम पढ़ाते क्या क्या है आप थोड़ा समझ लीजिए कि हम पढ़ाते हैं अमित सर इंग्लिश गुरु, आप देख पा रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, लिटरेचर हम लोग पढ़ाते हैं
11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, हम ग्रेजुएशन के बच्चों को भी इंग्लिश ऑनर्स जो होंगे उनको जो है हम लिटरेचर पढ़ाते हैं कि नहीं। आप देख लीजिए, ऑलवेज डिजायर टू लर्न समथिंग यूजफुल। हमेशा हमारी कोशिश होती है, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम हमेशा जो है इच्छा ऐसी करें कि कुछ नया सीखते रहे, कुछ उपयोगी सीखते रहे और जीवन में आगे बढ़ते चले कि नहीं। और फिर आप देख सकते हैं कि वल्ली द एजुकेटेड आर फ्री। अगर इस दुनिया में अगर कोई स्वतंत्र है तो सिर्फ जो है शिक्षित लोग ही स्वतंत्र है, वह किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जी हाँ, तो चलिए बिना कुछ समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट की तरफ कि नहीं। आप चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए। देखिए स्क्रीन पे आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मैं समझाते हुए चलूंगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गो देयर, वहां जाओ। तो सर ये ऑर्डर है ना, उसने मुझसे कहा कि वहां जाओ, तो ये तो ऑर्डर है। और अगर ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, ठीक है। और मतलब जो है ऑर्डर में बदलेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मी दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पे ऑर्डर नहीं है और इन्वर्टेड कॉमा के पहले टू का प्रयोग नहीं, वाला सेंटेंस गलत हो गया। तो सर आप बी नंबर वाला ऑप्शन गलत कर दीजिए। और चूंकि डी नंबर में बी एंड सी दोनों ऑप्शन है तो डी नंबर वाला ऑप्शन गलत कर दीजिए। तो ए और सी में कौन सा होगा, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये नेगेटिव थोड़ी है, ये इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव थोड़ी है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप नॉट टू का प्रयोग कीजिएगा, आप कीजिएगा टू का प्रयोग। तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। कितना आसान है, पढ़ा देने के बाद भाई मेरे कितना आसान हो गया, बताओ पढ़ा देने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। जब पढ़ा दिया जाता है तो क्वेश्चन लगता है बहुत ही ज़्यादा क्या, आसान। जब पढ़ा दिया जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। जी, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा प्लीज़ हेल्प मी। तो जब प्लीज़ लग जाता है तो सर इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट होता है। तो जब रिक्वेस्ट होता है तो हम निश्चित रूप से हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। तो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे है और रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे है। अब चलिए क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर्ड है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट हर्ड, यहाँ भी ऑब्जेक्ट हर्ड। सर ए और सी तो गलत ही हो गया। अब चलिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, ठीक है, सॉरी टू यहाँ ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग नहीं है। तो सर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो गया, निश्चित रूप से बी वाला ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को है तो बोलिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप देख सकते हैं कि ही सेड प्लीज गिव मी योर बाइक। उसने कहा कृपया मुझे अपना बाइक दे दीजिए। तो उसने कहा तो प्लीज जब लग गया भाई मेरे, तो ये रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट अगर है तो जहाँ जहाँ आपको एडवाइस दिखा और ऑर्डर दिखा ये वाला गलत कर दो, ये गलत हो गया। अब क्या है कि इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी और यहाँ पे भी मी। तो सर ठीक है, अच्छी बात। अब प्लीज को हटा देते हैं ना, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी टू और यहाँ पे भी टू। जी सॉरी, हम सी वाला हम यहाँ पे चूंकि ए और डी को तो गलत कर चुके हैं, तो बी और सी में देखना है ना। तो बी और सी में देखना है तो यहाँ पे टू नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, यहाँ पे सी वाला सही आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सी सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी। वह मुझसे बोली दया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो सर वह मुझसे बोली कि दया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो सर काइंडली से भी तो रिक्वेस्ट का बोध होता है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। जहाँ जहाँ रिक्वेस्ट नहीं वो वाला सेंटेंस गलत कर दो। ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। अब ए और सी पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो ए और सी पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले ठीक है टू का प्रयोग यहाँ पे भी है और टू का प्रयोग यहाँ पे भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, काइंडली जैसे शब्दों को हटा दिया है तो काइंडली जैसे शब्दों को इसमें भी हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी काइंडली नहीं, यहाँ पे भी काइंडली नहीं। अब चलिए कि मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो गिव हर, ठीक है। और सी नंबर में आएंगे तो गिव सी। जी नहीं है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मतलब हर होगा, सी नहीं होगा। तो ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बोलो ना भाई। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है, द सेंट सेड टू मी बिलीव इन गॉड। मतलब साधु ने मुझसे कहा
भगवान में विश्वास करो। तो सर ये क्या है, साधु ने मुझसे कहा भगवान में विश्वास करो, तो ये तो लगता है आपको कि ये पूरी तरह से जो है ये एडवाइस है, सुझाव है ना भाई, भगवान में विश्वास करना, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता आपको। अच्छा, ये रिक्वेस्ट वाली बात तब होती जब इसमें प्लीज या काइंडली जैसे शब्द होते। तो यहाँ पे देखो ये तो एडवाइस है ना, जब एडवाइस है तो सीधी सी बात है कि ऑर्डर वाले उनको गलत कर दो, ये ए नंबर वाला ऑप्शन गलत हो गया। अभी में आता है द सेंट आस्क्ड मी टू बिलीव इन गॉड, मतलब साधु ने मुझसे कहा कि ईश्वर में विश्वास करो, ये ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। द सेंट रिक्वेस्टेड मी टू बिलीव इन गॉड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लीज और काइंडली जब होता तब जाके ये रिक्वेस्ट वाली बात होती। अब द सेंट एडवाइस मी टू बिलीव इन गॉड, अगर तुम देखोगे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही है, डी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। हालांकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि बी वाला भी ऑप्शन गलत नहीं है, बी भी सही हो सकता है। लेकिन अगर बी और डी में सबसे ज्यादा नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होता है ना, उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है, द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच, शिक्षक ने कहा कि बेंच पे खड़े हो जाओ, शिक्षक ने कहा कि बेंच पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान देंगे कि शिक्षक ने कहा बेंच पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और बेंच पे खड़े हो जाओ, ये तो ऑर्डर है, निश्चित रूप से क्या है, ऑर्डर है। ये एडवाइस नहीं हो सकता है, ये रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है। और टीचर विद्यार्थी से रिक्वेस्ट क्यों करेगा भाई, तो सर ये ऑर्डर है, तो ये एडवाइस नहीं होना चाहिए और ये रिक्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी, सी नंबर को हम लोग लिखते हैं, द टीचर टोल्ड मी दैट स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, उस इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। बात आपको समझ में आया कि हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सर अब ए नंबर वाला भी गलत हो गया, और हम बी नंबर वाला भी गलत कर चुके हैं, और डी नंबर वाला भी गलत कर चुके हैं। तो कौन सा सही जवाब होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये बिल्कुल सी नंबर वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लियर कट बात है, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, सी सेड टू मी हैव अ कप ऑफ टी, वह मुझसे बोली एक कप चाय जरूर पी लीजिए, सॉरी जरूर नहीं है इसमें, एक कप चाय मुझसे पी लीजिए, मतलब एक कप चाय पी लीजिए। तो सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे क्या है कि सैड टू है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सैड टू है। तो ध्यान देने वाली बात कि भाई हम सैड टू को वाक्य के मीनिंग के अनुसार ऑर्डर्ड में या टोल्ड में या आस्क्ड में बदलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या है, टू आएगा। तो अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो आपको लगेगा कि लगभग जो है इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है। एक कप चाय पी लेना एडवाइस तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि चाय जो है कभी भी सलाह के तौर पे आप इसको नहीं ले सकते हैं कि चाय पी लीजिए, सुझाव नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे एक कप चाय पी लीजिए, सर ये ऑर्डर भी कभी नहीं हो सकता है, तो सी ऑर्डर मी वाला भी सेंटेंस गलत है। अच्छा, सी रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, ये तब हो जाता जब यहाँ पे डू हैव अ कप ऑफ टी होता या प्लीज या काइंडली हैव अ कप ऑफ टी होता, तो रिक्वेस्टेड हो जाता। तो डी नंबर ऑप्शन जो है सी आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय मतलब पीने के लिए वह मुझे पूछी। तो सर बहुत लोग क्या होता है कि चाय के लिए पूछता भी है, आप सुने होइएगा कि भाई हम जाते हैं उसके घर तो चाय के लिए पूछता भी नहीं है। तो सर यहाँ पे आस्क वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, डी, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिया क्या है, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्मोक, डॉक्टर ने मुझसे कहा धूम्रपान मत कीजिए। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि धूम्रपान मत कीजिए, तो धूम्रपान नहीं करना ये तो एडवाइस है ना, धूम्रपान नहीं करना ये क्या है, एडवाइस है। ये ऑर्डर नहीं हो सकता है, तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस कर। अच्छा, रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई ये सलाह है, ये रिक्वेस्ट नहीं है सर, सलाह है, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट होता तो प्लीज और काइंडली भी यहाँ पे लगा होता। तो अब हम बी और सी पे चलेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक, ठीक है ना, और द डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू स्मोक। तो सर यहाँ पे एडवाइज्ड मी ये वाला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब डॉक्टर ने मुझे धूम्रपान नहीं करने के लिए क्या किया, सुझाव दिया या सलाह दिया। तो बी नंबर वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान अगर आप दीजिएगा कि सर जब भी इन्वर्टेड कॉमा नेगेटिव होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपरेटिव नेगेटिव होता है,
तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए सर यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ही सेड डू कम टुमारो, उसने कहा कि कल जरूर आइएगा। तो आपको मैंने बता दिया था ना, इम्फैक्टिक इम्परेटिव बताया था ना कि जब भी1 के पहले डू का प्रयोग होता है तो वहाँ पे डू का जो अर्थ होता है ना, जरूर या अवश्य के सेंस में होता है। तो उस परिस्थिति में भाई मेरे यहाँ पे समझ लो कि डू का जो अर्थ होता है वह जरूर या अवश्य के अर्थ में होता है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्ट का वर्ब होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही टू का प्रयोग होगा। और फिर क्या करेंगे कि हम टू को हटा देंगे। तो आप देख लीजिए कि आस्क वाला सेंटेंस गलत हो गया, ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस गलत हो गया। अब अगर आप देखिए कि बी नंबर यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी, तो जब ए गलत हो गया तो बी का सवाल है, तो ए एंड बी हो नहीं सकता है, तो बी नंबर हो सकता है। तो बी में आओगे तो ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे। अच्छा, तो उसके बाद टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदला है कि नहीं बदला है, तो टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलेगा ही बदलेगा। क्यों? क्योंकि शायद रिपोर्टिंग ऑफ कौन सी में है, पास्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए ज़्यादा कुछ समय नहीं गवाते हुए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सी टोल्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, वह बोले कि एक कप चाय जरूर पी लीजिए। चूंकि देख लीजिए यहाँ पे भी डू का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है डू का, यहाँ पे देख लीजिए डू का प्रयोग हुआ है। तो जरूर या अवश्य पी लीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया ना सर। जब रिक्वेस्ट हो गया तो उस परिस्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे, और टू को हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, मतलब टू का प्रयोग होगा। तो ऑर्डर तो होगा नहीं। अच्छा, सी आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, अच्छा सी एडवाइज्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, ये एडवाइस भी नहीं है क्योंकि चाय पीना कभी भी ऑर्डर या कभी भी एडवाइस नहीं हो सकता है। अब ए और डी पे बात करेंगे तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी और सी आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। तो सर अगर आप देखेंगे तो मेरे अनुसार तो ए नंबर भी सही आंसर है और डी नंबर भी सही आंसर है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट, जिसको बोलते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो उस हिसाब से सर ये वाला आंसर क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब ए नंबर वाला ऑप्शन ज़्यादा उचित जो है। अगर आप देखेंगे तो ए नंबर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर कट बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट है। दे सेड टू मी प्लीज डू हेल्प अस, उन लोगों ने कहा कि कृपया हम लोगों की मदद अवश्य कीजिए। तो पहली बात यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, तो जब प्लीज लग जाता है तो सर रिपोर्टिंग वर्ब को हम कौन सी में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में, चूंकि भाई ये रिक्वेस्ट का बोध कराता है। तो यहाँ पे ऑर्डर को काट दो और आस्क को काट दो। और अगर डी को देखोगे बोथ बी एंड सी, तो बी और सी दोनों को हम काट चुके हैं, तो डी नंबर वाला भी जो है इसका सवाल पैदा नहीं होता है, ये भी गलत। ए नंबर पे जाके देखोगे तो दे रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम, बिल्कुल सही, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल दिया। मी ऑब्जेक्ट ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डू, प्लीज को हटा दिया। और जो है डू भी हट जाएगा ना, डू भी हट जाएगा और अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, दे के अनुसार दे, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ए नंबर जो इसका आंसर है वह क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और जो है तुरंत हमको लगता है कि क्लास आप लोगों का चालू हो जाएगा तुरंत। तो छोटा छोटा टोली बना करके हम लोग जो है मतलब पढ़ा सकते हैं। तो आप सब लोग जो है मतलब मैसेज का इंतजार करें या कॉल करके पूछ लें कि नहीं, उस हिसाब से हम आप लोग को बता देंगे कि हाँ कैसे क्या करना है। क्योंकि एजुकेशन के बिना तो इंसान जो है जानवर हो जाता है ना। कहा गया है कि विदाउट एजुकेशन अ मैन इज जस्ट लाइक एन एनिमल विदाउट इट्स टेल, मतलब इंसान जो है बिना पूंछ वाला जानवर बन जाता है। तो सर हम लोग लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जो है मतलब अपने घर पे रहिए, फिलहाल सुरक्षित रहिए, मन ला के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।